हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। चलो इसका की शॉर्टकट सीरीज में कंटिन्यू करते हुए लोसी टेक्निक के द्वारा आज हम एक नया क्वेश्चन करने जा रहे हैं। रादर हम एक नया चैप्टर स्टडी करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है मेरे पास दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है बेटा। चैप्टर 3 है हमारे पास प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए मैंने इस चैप्टर को उठाया है। इसमें क्वेश्चंस की मात्रा भी बहुत ज़्यादा है और इसमें ज़्यादा नंबर का पेपर में आने के चांसेस हैं। तो प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम को हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी डिस्कस कर रहा था कि जब हम शॉर्टकट्स पढ़ते हैं लोसी टेक्निक के द्वारा तो उस समय हम दिमाग का प्रयोग नहीं करते हैं कि इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल क्या होता है, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल क्या होता है। अगर ये सब आपको टेक्निकली जानना है तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका लेक्चर्स के नाम से अगर आप यूट्यूब में डालेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, उसका लेक्चर्स के अकॉर्डिंगली आपको पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे। फिलहाल अभी मैं लोसी टेक्निक के बारे में आपको पॉइंट्स याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है, बेसिकली आपका प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। और जैसा कि हम जानते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम बड़े सारे थे। बड़े सारे कौन कौन से थे अगर आपको याद हो, टीपीएस नाम का एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, एमआईएस नाम का एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, डीएसएस नाम का इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ईआईएस नाम का इंफॉर्मेशन सिस्टम है, एक्सपर्ट सिस्टम है मेरे पास, सप्लाई चेन मैनेजमेंट नाम का इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम नाम का इंफॉर्मेशन सिस्टम है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम नाम का इंफॉर्मेशन सिस्टम है, कोर बैंकिंग सिस्टम है। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, सारे के सारे दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स। ये सारे के सारे हमारे पास क्या माने गए हैं, एग्जाम्पल्स माने गए हैं। और किसके एग्जाम्पल्स माने गए हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम के। अब इन इंफॉर्मेशन सिस्टम को हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। हम तरह तरह के फ्रॉड से बचाना चाहते हैं इस चीज को, तरह तरह की थ्रेट से बचाना चाहते हैं, तरह तरह के एरर से बचाना चाहते हैं, तरह तरह के रिस्क से बचाना चाहते हैं। और इन सब को बचाने इन सब चीज़ों से बचाने के लिए हमें एक स्पेशल चीज़ का इस्तेमाल करना पड़ता है जिसको हम आईसीएस कहते हैं। और आईसीएस की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तो प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है जहां पर इंफॉर्मेशन सिस्टम को फ्रॉड से, थ्रेट से, एरर से किस प्रकार से बचाया जाता है ये हम सीखेंगे, पर लोसी टेक्निक के द्वारा सीखेंगे जहां पर हम शॉर्टकट्स को याद करने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहला सवाल स्टडी करते हैं। पहला सवाल है हमारे पास, रिजल्ट ऑफ फिजिकल एक्सेस वायलेशन। फिजिकल एक्सेस वायलेशन के क्या क्या रिजल्ट्स होते हैं, या इस सवाल को हमने एक और नाम दिया हुआ है, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ वायलेशन ऑफ फिजिकल एक्सेस पाथ। हमारे पास दो चीजें होती हैं बेटा, एक होता है लॉजिकल, एक होता है फिजिकल। लॉजिकल सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है और फिजिकल हमारे पास हार्डवेयर बेस्ड होता है। आइए इसके पॉइंट्स को थोड़ा सा याद करने का प्रयास करते हैं। स्टोरी कुछ हमारी इस प्रकार है। एक मालिक के यहाँ पे ड्राइवर काम करता था। एक मालिक के यहाँ पे ड्राइवर काम करता था। उसने अपने मालिक से बोला, मालिक मेरे को कुछ पैसों की रिक्वायरमेंट है। मालिक ने साफ मना कर दिया। उसने कहा 1 रुपया नहीं मिलेगा। तो उसके मन में हीन भावना आ गई और उसने क्या करने के बारे में सोचा, उसने फ्रॉड करने के बारे में सोचा। ड्राइवर ने पैसा मांगा, ड्राइवर को पैसा नहीं मिला, उसने क्या करने के बारे में सोचा, फ्रॉड करने के बारे में सोचा। तो याद करने वाला शब्द है हमारे पास फ्रॉड। दूसरी बात, उसने मालिक को ऑफिस में छोड़ा और उसके घर में क्या कर दी, अनऑथराइज एंट्री कर दी। तो सेकंड जो याद करने वाला शब्द है वो मेरे पास क्या है, अनऑथराइज एंट्री। उसने पहले फ्रॉड करने के बारे में सोचा, फिर उसके घर में अनऑथराइज एंट्री करने के बारे में सोचा। जहां पर मालिक की लड़की किचन में काम कर रही थी, जिसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, प्रोसेसिंग रिसोर्सेज का नाम यहां पे दिया हुआ है। किचन में काम करने का मतलब क्या है, प्रोसेसिंग रिसोर्सेज। खाना बनाने का मतलब क्या है, प्रोसेसिंग रिसोर्सेज। ड्राइवर ने उसको खूब सारी गालियां दी, यानी क्या करा, एब्यूज करा। तो एक तरह से क्या बन गया, एब्यूज ऑफ प्रोसेसिंग रिसोर्सेज। आई रिपीट वंस अगेन, क्या बन गया, एब्यूज ऑफ प्रोसेसिंग रिसोर्सेज। उसके बाद उसने घर को डैमेज करा, घर में तोड़फाड़ करी और उस लड़की को चुरा कर लेकर भाग गया।
उस लड़की को चुरा कर लेकर भाग गया। उसने क्या करा, घर में डैमेज करी, तोड़फाड़ करी और उस लड़की को चुरा कर भाग गया और उसके पिताजी को फोन किया और किसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया, अपने बदले के बारे में इंफॉर्मेशन दिया, अपने रिवेंज के बारे में जानकारी दिया और रिवेंज के साथ साथ उसने ब्लैकमेल करने के बारे में बोला कि मेरे को 10 लाख रुपए चाहिए, 20 लाख रुपए चाहिए, ब्लैकमेल करने के बारे में बोला। साथ ही साथ उसने वार्निंग दे दी कि आप पब्लिक के अंदर ये इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करेंगे। पब्लिक मतलब पुलिस, आप पुलिस के साथ ये इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करेंगे, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन हमारे पास कायदे से क्या मानी गई है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मानी गई है। आइए दोबारा से कहानी सुनते हैं, एक बार याद करने का प्रयास करते हैं। हमने क्या बोला, ड्राइवर ने पैसे मांगे, ड्राइवर को पैसा नहीं मिला तो उसने क्या करने के बारे में सोचा, फ्रॉड करने के बारे में सोचा। उसने लड़की के घर में क्या कर दी, मालिक के घर में क्या कर दी, अनऑथराइज एंट्री कर दी और वहां जाकर लड़की क्या कर रही थी, वहां पे लड़की प्रोसेसिंग ऑफ रिसोर्सेज कर रही थी। उसने वहां पे जाके क्या करना स्टार्ट करा, गालियां देनी स्टार्ट करी, अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करा और घर को तोड़फाड़ में बदल दिया और लड़की का किडनैप कर लिया, लड़की को चुरा लिया। बाद में पिताजी को फोन किया और पिताजी को बोला अपने बदले के बारे में, रिवेंज के बारे में, और ब्लैकमेल भी करा और साथ ही साथ बोल दिया कि यार ये वाली इंफॉर्मेशन आपने पब्लिक को डिस्क्लोज नहीं करनी है क्योंकि ये जानकारी हमारे पास सेंसिटिव है। ठीक है जी। अब आइए क्या क्या पॉइंट्स थे। सबसे पहले ड्राइवर हमारा क्या बन गया, ड्राइवर ने क्या करने के बारे में सोचा, फ्रॉड करने के बारे में सोचा, या इसका एक प्राइवाची होता है जिसको हमने क्या नाम दिया, एम्बेजलमेंट का नाम दिया। तो अपने मन में याद करिए, उसने क्या करने के बारे में सोचा, फ्रॉड करने के बारे में सोचा, एम्बेजलमेंट करने के बारे में सोचा। उसने घर में क्या करी, घर में उसने अनऑथराइज एंट्री करी और लड़की को गाली दी, अब्यूजिव करा, मालिक की लड़की को गाली दिया जो कि डेटा प्रोसेसिंग ऑफ रिसोर्सेज कर रही थी, यानी किचन में काम कर रही थी। फिर उसने उसके घर में डिस्ट्रक्शन करा, डैमेज करा और लड़की को चुरा लिया। बाद में फोन करके अपने रिवेंज की भावना बताई और मालिक को ब्लैकमेल करने का प्रयास करा और साफ मना कर दिया कि आप ये जानकारी पब्लिक को डिस्क्लोज नहीं करेंगे क्योंकि ये इंफॉर्मेशन हमारे पास सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो हम फिर से बोलेंगे। सबसे पहले क्या करा, फ्रॉड करने के बारे में सोचा, अनऑथराइज एंट्री कर दी, लड़की को गालियां दे दी, लड़की को चुरा लिया, घर का डिस्ट्रॉय कर दिया, मालिक को रिवेंज के बारे में इंफॉर्मेशन दिया, ब्लैकमेल करा और साफ मना कर दिया कि पब्लिक को ये इंफॉर्मेशन आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे। अब बेटा मेरी रिक्वेस्ट है कि ये कहानी आपको अपने मन में 10 बार रिपीट करनी है। जैसे ही आप 10 बार रिपीट करोगे ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको याद हो जाएंगे। लोसी टेक्निक ऐसी ही होती है जहां पे बिना कॉन्सेप्ट की बात करी जाती है, बिना टेक्निक की बात करी जाती है। कोशिश ये होती है कि किसी तरीके से आपको ये पॉइंट्स याद हो सके। चलिए, किसी तरह की अगर आपको दिक्कत आती है तो आप मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पर आता है मेरा, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मैंने अपना टेलीफोन नंबर थोड़ा चेंज करा है तो आप इसमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, इन नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और किसी तरह की भी कोई समस्या आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अपने आप को सब्सक्राइब करिए ताकि राइट टाइम पे राइट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके, जल्दी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके, और जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स से आप ज़रूर शेयर करिए ताकि आपका भी भला हो, उनका भी भला हो, आपके नाम के आगे भी सीए लगे, उनके नाम के आगे भी सीए लगे। ये मेरी मनोकामना है, ये मेरी विश है, इसलिए मैं आप बच्चों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच।